आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे। तो लेते हैं पहला सवाल। इसमें कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए ओल्ड रेशियो है 3:2। They decided to share profits in the ratio of 3:4 with effect from April 1, 2016. ये है न्यू रेशियो। On that date, there was a credit balance of ₹70,000 in their profit and loss account. यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब प्रॉफिट है। Pass necessary journal entry, assuming that partners decide to distribute the profits. देखिए यहां पे समझना है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अगर पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन दिया रहे पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में। इसके पहले जो सवाल हम लोग बनाए थे गुडविल से रिलेटेड सवाल, उसमें एडजस्टमेंट था। अगर इस सवाल में भी कहता कि पास एन एडजस्टिंग एंट्री, तब हम इसमें 3:2 जो ओल्ड रेशियो है एंड 3:4 जो न्यू रेशियो है, इसका हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइस निकालते, यानी कि जो गेन करता उसके अकाउंट कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो सैक्रिफाइस करता उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन यहां पे ऑलरेडी दिया है पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, तो यहां पे एडजस्टिंग एंट्री नहीं करना है, यहां पे सीधे सीधे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लेट अस सी कि हम लोग इस सवाल को कैसे करते। तो इस सवाल में प्रॉफिट कितना था, 70,000, एंड ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2। तो हम यहां पे सीधे सीधे लिखेंगे एक एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 70,000 इंटू 3/5, that is ₹42,000, and B's capital account 70,000 into 2/5, that is ₹28,000. That's all. तो जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहेगा तब हम सीधे सीधे इसको बांट देंगे। एडजस्टिंग कहेगा तब हम किसी पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करते और क्रेडिट करते विद देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम को ले रहे हैं, दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड, जो कि आपका न सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि एडमिशन रिटायरमेंट में भी इससे रिलेटेड काफी एडजस्टमेंट्स रहेंगे। तो लेट अस सी एक क्वेश्चन, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3, ओल्ड रेशियो 2:3 है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, यानी कि न्यू रेशियो 1:1 हो गया। एंड कहता है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट मतलब एक पार्ट है, बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया है यहां पर, जिसमें सिर्फ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को दिखाया गया है। क्योंकि जब फुल फ्लेज सवाल होगा तो वहां पे बहुत सारी चीजें होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, जनरल रिजर्व होगा, लाइबिलिटीज होंगे, तो यहां पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिया है, मतलब उसका एक पार्ट दिया है बैलेंस शीट को, सिर्फ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है, दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसके 4 केसेस दिया है। क्या 4 केसेस है, कहता है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। नंबर 1, केस 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो है 40,000, लेकिन आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
तो फिर क्या करेगा, इस प्रॉफिट को, इस रिजर्व को, क्योंकि प्रॉफिट से क्रिएट होता है, इस रिजर्व को पूरा का पूरा बांट लेगा जो पार्टनर्स है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सो लेट अस सी हाउ टू डू इट। तब होने से केस 1 में ये लिखेगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, हम यहां पे शॉर्ट पे लिख रहे हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ₹40,000। कितना है, 40,000। अब चूंकि आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको ए एंड बी बांट लेगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। चूंकि ओल्ड रेशियो 2:3 है, तो 2/5 एंड 3/5, दैट इज 40,000 इंटू 2/5 16,000 एंड 40,000 इंटू 3/5 24,000, और इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब हम लोग आते हैं उसी सवाल के सेकंड केस में, जिसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000 है, और फिर कहता है केस 2, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000। यानी कि रिजर्व है 40,000 और क्लेम कितना है 25,000, तो फिर एक्सेस अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000। उस 15,000 को आपस में जो पार्टनर्स है डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 2:3 रेशियो में। तो लेट अस सी इस सवाल को, केस 2 को कैसे बनाते हैं। तो केस 2 को ये लिखेगा वर्कमैन कंपेंसेशन, हम बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000 टू, या तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। कितना, 25,000। हम नीचे लिख दे रहे हैं यहां पर 25,000, जगह नहीं इसलिए हम लिख दे रहे हैं 25,000, ये इसका अमाउंट है। कितना, 25,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 40,000 में 25,000 चला गया, बचा कितना, 15,000। उसको 2:3 रेशियो में बांट देगा, 6,000 एंड 9,000, दैट्स ऑल। तो इस तरह से इसका जर्नल एंट्री करना है। अब उसी क्वेश्चन में थर्ड केस कहता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 40,000 एंड जो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन है ये 40,000 है, यानी जितना रिजर्व है उतना क्लेम है, तो कुछ भी एक्सेस अमाउंट नहीं होगा। तो पार्टनर्स इस केस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बल्कि एक एंट्री, एक सिंगल एंट्री यहां पर पास किया जाएगा, और ये होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्कमैन कंपेंसेशन, आप पूरा लिखेंगे 40,000 टू, या तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 40,000 दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड केस में। इसका थर्ड केस क्या कहता है, कहता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वही 40,000 है, लेकिन अब जो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन है ये 50,000 है, यानी कि 10,000 ज्यादा है। तो ये 10,000 जो ज्यादा है ये लॉस हो गया 10,000, और इस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आपने अभी नहीं पढ़ा है, मैंने अभी नहीं बताया। तो आगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन अभी आप सिर्फ जान लें इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में,
और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। तो इस सवाल को हम बनाएंगे, लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, और चूंकि लॉस हो गया कितना 10,000, क्योंकि क्लेम है 50,000 का, तो उस लॉस को हमें कहां ट्रांसफर करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट में। और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है बाद में हम बताएंगे कैसे बनाया जाता है, अभी हम लिख दें यहां पे 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। तो इस तरह से इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 50,000। कितना हो जाएगा 50,000, क्योंकि मेरा रिजर्व था 40,000 लेकिन क्लेम 50,000 है। और उसके बाद इस जो 10,000 है इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लॉस है इसलिए लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में, 4,000 बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ये जो 10,000 जो लॉस हुआ इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन का लॉस को। तो ये फोर्थ केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड आगे बहुत सवाल मिलेंगे आपको। इसी तरह से एक जो नेक्स्ट सवाल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से है, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। देखिए इसमें 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 4:3:2 एंड न्यू रेशियो है 2:3:4, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 54,000। इन्वेस्टमेंट यहां पर दिया है 6 लाख, और आगे अलग अलग केसेज है। क्या केसेज है, पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 54,000, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस 54,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बांट देगा। यहां पे दिया है 24,000, 18,000, 12,000। दूसरे में केस में कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹6 लाख, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है 6 लाख और मार्केट वैल्यू भी कितना है 6 लाख, यानी कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा जो 54,000 है उसी तरह से केस 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए यहां लिखा है केस 1 और 2 में वही आंसर होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट, वही जो ओल्ड रेशियो है 4:3:2 में बांट देंगे। थर्ड केस समझिए, कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,91,000, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 54,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 6 लाख, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिखा रहा है 5,91,000। तो जब हम सवाल को बनाएंगे तो वहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 54,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, जितना घटा 6 लाख माइनस 5,91,000। और इस सवाल को मैं थोड़ा सा कर देता हूं। तो इस सवाल को कैसे बनाएगा, ये बनेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 54,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, उसका वैल्यू घट गया 9,000 क्योंकि कॉस्ट प्राइस था उसका 6 लाख एंड हो गया वैल्यू कितना 5,91,000, तो ये 9,000 टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, जो एक्सेस अमाउंट है, यानी कि 54,000 में 9,000 चला गया, आया कितना 45,000। उस 45,000 को बांट देंगे जो इसका ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:2, तो 4/9, 3/9 एंड 2/9, दैट इज ₹20,000। उस 45,000 को बांटेंगे तो 15,000 एंड 10,000। तो इस तरह से इसका केस 1, 2 एंड 3 बताया। आप 4 एंड 5 को ये होमवर्क्स रहेगा, आप करेंगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड सवाल को करेंगे।
और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से जो इलस्ट्रेशन में जो सवाल दिया है उसको भी आप कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको आगे भी परेशान करेगा अगर इसको आप अभी क्लियर नहीं कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।